एक दिन की बात है, संध्या का समय, श्री नारद जी महाराज की माता जी जिसके यहाँ सेवा करती थी, उनके यहाँ गौ दोहन करने के लिए गई। अंधकार का वातावरण था, कुछ दिखाई नहीं दिया। आगे कदम बढ़ाते हुए एक सर्प के ऊपर उन्होंने अपना चरण रख दिया। एकदा निर्गताम गेहा दोह्यंती निशिगाम पथि सर्पो दस्पता स्पृष्टः कृपणाम काल च उदितः। मां का काल उदित हुआ और सर्प ने दस लिया। वो दासी थी, नौकर मर जाए किसको क्या पड़ा, घर का कोई मरने लगता तो भागते लेकर के डॉक्टर के पास, किसी ने कोई चिकित्सा नहीं की, वहीं गौशाला में ही बेचारी ने प्राण त्याग दिया। मुझे जैसे ये बात पता चली तो संतों के संग जाने की इच्छा मुझे बहुत थी। मुझे तो ये संसार नश्वर लग रहा था, कोई मेरा नहीं है, ये मुझे आभासित हो रहा था। जैसे मुझे पता चला कि मां मर गई तो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत अच्छी बात है। देखो, ये साधुओं की बड़ी विचित्र बात है। साधुओं के कोई रिश्तेदार निपट जाएं तो बाबा लोग रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं। और संसार में किसी के रिश्तेदार चले जाएं तो दुनिया को सिर में उठा लेते हैं। एक नरसिंह मेहता जी हुए, बड़े अच्छे भगत हुए, जानते हो आप लोग, गुजरात के भक्त श्री नरसिंह मेहता जी। एक बेटा था, पत्नी थी, दोनों मर गए। नरसिंह मेहता ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे मंदिर में बैठ करके। गांव वाले पहुंचे, क्या कर रहे हो मेहता जी, ए नरसिंह भगत। नरसिंह मेहता कहते थे, बोले देखो भाई यहां से निकलना, हल्ला गुल्ला मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता झोपड़ी में रहता, कुछ लेता ना देता, किसी से कोई मतलब नहीं, तुम जाओ अपना काम, भजन करना वो आओ यहाँ। नरसिंह मेहता का फार्मूला था। वो कहता नरसिंह मेहता कुछ लेता ना देता, झोपड़ी में रहता, हमको कोई मतलब नहीं किसी, जाओ जो राम राम कहे वो आओ, भगवान का भजन करे वो आओ, गोपाल गोपाल जो करे वो आओ। गांव वाले पहुंचे, बोले तुम्हारे परिवार, तुम्हारा बेटा और पत्नी दोनों मर गए। अच्छा मर गए, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भाई कोई खुशखबरी सुना, अच्छा मर गए, पागल हो गए हो क्या है? एक बेटा था, एक पत्नी थी, दोनों मर गए, और कौन है तुम्हारे पास जो ऐसा रो रहे? अरे हाँ भाई, नरसिंह मेहता जी ने कहा, हाँ हंसेंगे तो सब लोग पागल कहेंगे, क्या करें, मर गए क्या करें, तो क्या करना चाहिए? बोले उनको ले जाना है शमशान घाट। अच्छा तो उसके लिए क्या करना पड़े? बोले अर्थी तैयार करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा हाँ तो फिर देरी किस बात की, चलो अर्थी तैयार करो। बोले तुम क्या करोगे? बोले तुम लोग अर्थी तैयार करो, तब तक मैं थोड़ा भजन बचा है पूरा करके आता हूं। बड़ा पागल आदमी। लोगों ने कहा भैया ये तो पागल है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और जैसे ही वो लोग नरसिंह मेहता कि बेटा और पत्नी का अर्थी सजा करके निकालने लगे, इधर लेकर के करताल बजा बजा करके खूब नाचना शुरू कर दिया नरसिंह मेहता ने। भला बया छूटा संसार, भला भया छूटा संसार, रीत भजू में श्री गोपाल। अब तो मैं रीता हो गया, खाली हो गया, मेरे पास कोई है प्रभु, बहुत बढ़िया किया द्वारिकानाथ। 24 घंटे उनका टेंशन लगा रहता था, दिन में 2 बार तो घर जाना ही पड़ता, अब 1 मिनट जाना नहीं पड़ेगा। भला भया छूटा संसार, भला भया छूटा। नाचने लगे नरसिंह मेहता। ऐसा नृत्य किया, इनको पता ही नहीं चला, अग्नि संस्कार हो गया। बेटा और पत्नी दोनों का शरीर जल करके भस्म हो गया। इधर नाचते नाचते जब नेत्र खोला नरसिंह मेहता ने तो क्या देखते हैं, सामने द्वारिकाधीश का मूर्ति है, और द्वारिकाधीश की मूर्ति में एक मूर्ति और बढ़ गई। चरण के पास बेटा और पत्नी बैठे हुए हैं और दोनों कह रहे हैं धन्य है पिताजी, आपके भजन के प्रभाव से हम लोग नित्य वैकुंठ में द्वारिकाधीश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा। मर के भगवान के धाम पहुंच गए। ये है भजन का प्रभाव। रोग आके क्या कर लोगे? नरक ही भेजोगे।
और भजन करोगे तो मरे हुए कुटुंबी भी भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। उस लड़के ने कहा, हे पिताजी, आपके जैसा पिता किसी का हो जाए तो चाहे जीते हो चाहे मरते हो, दोनों प्रकार से कल्याण हो जाए। आपके भजन के प्रभाव से देखो हम ठाकुर जी की नित्य सेवा में आज वैकुंठ में बैठे हुए हैं। ये केवल आपके भजन का प्रभाव है, ये केवल आपके भगवत निष्ठा का प्रभाव है। और आजकल के भगत होते तो रोना शुरू कर देते, हमारा बेटा मार दिया, हमारी पत्नी मार दिया, हमारा घर द्वार लूट लिया, काहे कि भगवान हो, हमको भजन नहीं करना है? भक्त को विश्वास होना चाहिए, परमात्मा मेरा कभी नुकसान कर ही नहीं सकते। भाई, जैसे माँ अपने बेटे का कभी हानि नहीं करती, वैसे भगवान कभी अपने भक्त का हानि होने नहीं देंगे। कर तो सकते ही नहीं, होने भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान भक्तों को कैसे रखते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, करई सदा तिनकी रखवारी, करई सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, तदा तदहमी सस्य भक्तानाम समभिप्सितः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुत्तराम। मेरी मां मरी तो मैंने ठाकुर जी का उपकार समझा कि चलो भगवान अपने तरफ बुलाना चाहते हैं, संस्कार इत्यादि करके अपने घर से उत्तर दिशा की ओर मैं निकल पड़ा, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ बोले, और वन में जाकर के चलते चलते थक गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। संतों ने भगवान नाम के स्मरण का, भगवान नाम के चिंतन का, ध्यान का जो विधि बताया था, उस विधि से मैं भगवान का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, मुझे पता ही नहीं चला, कई दिन व्यतीत हो गए, और ध्यान करते करते अचानक अंतःकरण में परमात्मा का प्रकट हुआ। जैसे आकाश मंडल में बिजली चौंध करके गायब हो जाती है, वैसे भगवान के सुंदर नील सरोवरों नीलमणि नील नीलधर श्याम नीलांबुज स्वरूप परमात्मा का प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के मुस्कुराता हुआ वो चेहरा गायब हो गया। उस स्वरूप माधुरी के गायब हो जाने से मैं उसी प्रकार व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया, जैसे किसी मणिहारे सर्प की मणि चली जाए। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, हे प्रभु, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो? हे व्यास जी महाराज, उसी क्षण आकाशवाणी हुई और स्वयं भगवान कह पड़े, ये वही भगवान हैं जिन्होंने मनु शत्रुपा से बात की थी। मांग मांग पर भय नव मांग। उसी क्षण अमृत की वर्षा हो रही है, उस प्रकार से एक आकाशवाणी हुई और भगवान बोल पड़े, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मादृष्ट मिहारहति अविपक्व कसाया दुर्दशो हमको योगिनाम। हे नारद, दुर्दशो हमको योगिनाम, मैं अध कच्चे ज्ञानियों को, अध पके योगियों को नहीं मिलता। मेरा एक नियम है, कच्चे घड़ा का मेरे यहां सौदा नहीं होता। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं देना चाहता, मैं भी उतना लालायित हूं जितना तुम लालायित हो मुझे देखने के लिए, लेकिन अभी यदि आऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोले? अभी तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार शेष हैं, वासनाएं शेष हैं,
और जब तक वो नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, भगवान ने विभीषण को शरणागति कब दी? जब विभीषण की वासना नष्ट हो गई। विभीषण बोलते हैं भगवान से, भगवान ने पूछा, क्यों लंकापति विभीषण, कोई मन में कामना है तुम्हारी? विभीषण बोल पड़ा, बोले महाराज नहीं नहीं कुछ नहीं है। झूठ बोलते हो? विभीषण घबरा गए, बोले हे प्रभु तो सब जानते हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं, कहीं चोरी न पकड़ जाए। विभीषण ने कहा महाराज थोड़ी सी गलती हो गई बोलने में, पहले थी अब नहीं है। पहले बोल रहे थे नहीं है, सही सही बात कहा, पहले थी अब नहीं है। बोले पहले थी मांगने की इच्छा, अब क्यों नहीं है? विभीषण जी कहते हैं पूरक छुप प्रथम वासना रहे, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो। आपका दर्शन कर लेने से, आपकी भक्ति रूपी सरिता में स्नान कर लेने से, जैसे नदी में स्नान करने से मैल बह जाता है, वैसे ही मेरी वासना धुल करके बह गई नारायण। अब आपके मांगने की इच्छा मुझे कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा हाँ, अब निर्वासना से आए हो, वासना से निवृत्त होकर के आए हो, तब मेरी शरणागति तुमको मिलेगी। कहने का अर्थ यह है जिसके अंतर में, अंतःकरण में जगत की कामना होगी, भगवान उसे नहीं मिलेंगे, वो जगत की कामनाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे। जैसे बच्चा रोता है तो माँ खिलौना दे देती, हाथी ला के दे देती, घोड़ा ला के दे देती, बच्चा चुप हो जाता। माँ सोचती है बहुत बढ़िया, झंझट खत्म, अब कम काम कर लो, घर का निपटा लो, अभी खेल रहा है, अभी कूद रहा है। लेकिन जब बच्चा किसी वस्तु की कामना नहीं करता, केवल माँ चाहिए, अब बिल्कुल ठान के रोता है। जब हाथी देते हो तो फेंक देता है, घोड़ा देते हो फेंक देता है, तोता देते हो फेंक देता है, झुनझुना नहीं पकड़ता फेंक देता है। तब माँ समझ जाती है भाई अब इसे मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो माँ जाती है और जाकर के गोद में उठा लेती है। श्री नारद जी महाराज को भगवान ने कहा दुदर्शो हम योगी नाम, जो पूर्ण रूप से मुझे योग मुझसे मिलना नहीं चाहते, अभी बीच में कुछ बाधा है, सफाई नहीं हुई है अंदर की, उन लोगों को मैं नहीं मिलता। नारद जी ने कहा तो फिर ये स्वाद क्यों दिला दिया आपने अपने स्वरूप माधुरी का, ये आपकी सुंदर स्वरूप को दिखाया क्यों? भगवान ने कहा देखो भाई, धान खरीदने के पहले, चना खरीदने के पहले बनिया सैंपल ले जाता है, ये सैंपल है, सैंपल अच्छा लगा है बस हो गया, मन लगा रहेगा। जिसका एक झलक इतना बढ़िया है तो भला उसका नित्य निरंतर सानिध्य प्राप्त कर लेने में कितना आनंद है। भगवान ऐसा बोल करके अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी का मन संसार में नहीं लगता, वो तो बैठे बैठे चारों तरफ देखते हैं, बार बार रोते हैं उस स्वरूप का स्मरण करके। नारद जी महाराज बार बार भगवान को बुला रहे हैं।